यहाँ पर रहती है, पर किसके लिए? आकर्षण के लिए, बढ़िया लगने के लिए। इसलिए लेकिन बढ़िया किससे है ये समझने की बात है कि बढ़िया कुछ भी होया पहले या आज भी है। कई बार आदमी खराब में भी बढ़िया लग जाता है। जैसे कोई चीज, कोई कहेगा काले बाल अच्छे, लेकिन और दांत सफेद अच्छे। अब ये अब अपनी जगह है, लेकिन उसमें भाई ये यहाँ पर क्यों अच्छे, ये यहाँ पर क्यों? बोले भाई ये यहाँ काले अच्छे लगते हैं और यहाँ सफेद अच्छे लगते हैं। इसलिए जो जहाँ अच्छे लगने की बात आएगी घूम फिर कर कहीं भी, अब भाई ये सारा क्या है? अरे रंग कर दो, क्या कहेंगे यार ये मैच नहीं खा रहा। अरे कपड़े लत्तों में भी आदमी फंसे रहते हैं, अगर इसके साथ इसका मैच नहीं खा रहा तो हटा दे। भाई मैच खाना चाहिए, मैच खाएगा तो महंगा कितना ही हो, दूसरे कह दें ये बढ़िया है बस, तो फिर तो क्या करना है। लेकिन वो दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपना भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए। पर ज्यादातर तो दूसरे पसंद कर दिया तो पसंद है, अरे वो ज्यादा नहीं। लेकिन समझने की बात है, अब कहीं भी अच्छापन है किसी भी चीज में तो भगवान से ही है, अर्थात उसी का नाम आकर्षण है, खिंचाव है। तो भगवान कहते दुनिया में कहीं भी कोई भी वस्तु थी, है या आगे होगी, तो कहीं भी किसी चीज के प्रति थोड़ा भी उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण है, बढ़ियापन का है, कोई कहीं ज्ञान का है, कहीं कुछ भी किसी भी प्रकार से आकर्षण है, तो ये समझ लेना कि उसके पीछे मेरा कोई अंश है। सामान्य रूप से तो सभी जगह है, यानी कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है अब जहाँ पर भगवान नहीं है। लेकिन विशेष क्या है? अब जैसे सामान्य तो सभी है, लेकिन अब जैसे पत्थर है ढेर पड़े हैं, लेकिन उनमें उधर ही क्यों खिंचता है? भाई मार्बल का पत्थर महंगा क्यों है, जबकि वो कमजोर है, रोड पर डाल दें तो 2 दिन नहीं चलेगा। वहां पर तो वही वाला चाहिए जो मजबूत हो, हथौड़े से भी जल्दी नहीं असर हो, लेकिन फिर भी उसकी कीमत वहाँ इसलिए है कि वो उससे बढ़िया है। ऐसे कोई भी चीज है, इंसान है तो बहुत सारे इंसान है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं, उसमें राजा मैं हूँ। तो राजा यानी कि विशेष है। अब आदमी कितने भी आए, पूरी यूपी खड़ी कर दो और मुख्यमंत्री कर दो तो किधर देखेंगे? मुख्यमंत्री पर ही तो जाएंगे सब। तो इसलिए घर में भी मुखिया की बात चलेगी, हाँ भाई किसका घर है, नवाब का है भाई, तो इसलिए वो जिसका मतलब मुखिया की बात आएगी। तो वो जो भी ऐसे ही, अब वो घर तो ईंट पत्थर का ही है, लेकिन फिर भी उसमें भी आगे ये बढ़िया लग रहा है, भाई उसका बढ़िया, तो वो किससे बढ़िया? हाँ अच्छा है। ऐसे कोई भी वस्तु है, आदमी है या कोई भी चीज है, जैसे पेड़ हैं, अब इन पेड़ों में भाई कहेंगे पीपल का भाई बढ़िया क्यों है, या ये इधर तुलसी बढ़िया क्यों है, तो ऐसे ही इसमें बोलते हैं कि ऋषियों में ये बढ़िया क्यों है, अब भाई ये नदियों में गंगा जी बढ़िया क्यों है। तो हर एक चीज के पीछे ऐसे तो सामान्य रूप से भगवान सब जगह है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ इसको बोलते हैं विभूति। आखिर जहाँ भी खिंचाव है तो वहाँ कुछ उसका विशेष अंश है, इसी से लेकर के बोलते हैं उसका विभूति। विभूति का मतलब ही क्या है कि विशेष रूप से है। सामान्य रूप से तो सब जगह है, लेकिन विशेष रूप से कहीं कहीं है, इसी से उसको बोलेंगे विशेष होने से विभूति। तो भगवान बोलते हैं कि इनमें अब जैसे प्रकाश वाली चीजें बहुत हैं, लेकिन सूर्य भगवान बोलते हैं प्रकाश वालों में सूर्य में हूँ, तो सूर्य एक विशेष है। और विशेष क्या है? अगर दूसरी चीजों में प्रकाश करना पड़ता है, मोमबत्ती है, दीवा है, लाइट है, कुछ भी है जलाना, कुछ सारे से चलेगा। लेकिन भाई ये सूर्य, चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाश पाता है, पर सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वो किसी दूसरे से प्रकाश, अब सूर्य आएगा और अब प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है। सूर्य का आना ही प्रकाश है, अर्थात सूर्य आने से
पहले ही प्रकाश हो जाएगा। इसलिए सूर्य अंधकार को जानता ही नहीं। कई जगह के मुकदमे ऐसे होते हैं अब जो चलते ही रहते हैं। परमात्मा के यहाँ भी एक ऐसा मुकदमा है जो आज तक नहीं निपटा। तो हाँ, अब वो कौन सा है, अब चलो बात आई तो बता देते हैं। तो अंधेरा एक बार भगवान के दरबार में गया। बोले कहाँ भाई? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या बात है? आगे सूरज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, शाम तक मेरे को टिकने ही नहीं देता कहीं। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ भाई नोट करो। भाई ठीक है भाई, जाओ सम्मन भेजो सूरज के पास। वारंट आ गए। सूरज बोला भाई क्या बात है? बोला तेरे वारंट है क्यों? बोला वो अंधेरे को तू परेशान कर रहा। बोला यार अंधेरा ये क्या चीज है, मैंने आज तक कुछ जानता ही नहीं। बोले कुछ भी है। बोले ठीक है भाई हाजिर होते हैं। गया सूरज गया तो बोले भाई वो तो बोला आग जी मैं सच्चाई से कहूँ कि आज तक मैंने अंधेरा देखा तक नहीं है। एक बार दिखा दो मैं उसको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं अंधेरा है क्या चीज। मैंने तो सुना ही आज है अंधेरा भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं मालूम। बुलाया, हाँ भाई हाजिर हो। अब वो आए तो वहाँ आए कैसे? वो आ ही नहीं सकता। वो उजाले के आगे अंधेरा टिकता ही नहीं। तब वो अब बोले भाई अब क्या हो, किधर क्या करें? तब वो दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, फैसला होगा ही नहीं। तो इसलिए वो मामला ऐसे ही रहेगा। अब पढ़ा ही है वो तो भाई पढ़ा ही रहेगा, ये मुकदमे का हल नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ समस्याएं तो दुनिया में क्या वहाँ भी रह जाती है कि ये हल नहीं आना है इसका। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि अंधेरा और उजाला। इसलिए जो सूरज तो पीछे ही रहता है, उसका रथ है रथी, यानी उसका जो सारथी है वो अरुण है। अरुण का मतलब है लाल, तो इसलिए वो अरुण ही आगे आता है। तो अरुण से ही अंधकार हट जाता है, तो सूर्य तो देखेगा ही कहाँ से। तो इसलिए उसका सारथी आगे चलता है तो वो पीछे है, तो वो तो उसको तो अंधेरा दिखता ही नहीं है कहीं। इसलिए उसको कभी अंधेरा, इसलिए कहते हैं कि ये दो चीज कभी भी एक साथ नहीं होती, यानी कि दिन और रात साथ नहीं होते, क्योंकि दोनों में विरोध है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जहाँ जहाँ प्रकाश वालों में सूर्य मैं हूँ, अर्थात उसका स्वरूप ही प्रकाश है। उसको ये नहीं कि प्रकाश करना है कोई चीज से, वो अपने आप ही प्रकाश स्वरूप है, कुछ भी उसको करना नहीं है। लेकिन वो भी बोलते हैं कि वो परमात्मा तो ज्योतियों का भी परम ज्योति, सूर्य को भी जहाँ से प्रकाश या ज्योति आ रही है उसी से आ रही है। ऐसे ही कितनी भी चीजें हैं दुनिया में, कोई भी चीज ले लो। तो अब गंगा है, तो गंगा की विशेषता है, सभी कहते हैं आगे कुछ भी हो कि इसका जल कितना भी समय रखो और कितनी चीजें इसकी विशेषता हैं, तो इसलिए ऐसा कहीं भी नहीं है। अब ये अलग बात है अब उसमें प्रदूषण हो गया, गड़बड़ हो गई, लेकिन असली जो गंगा जल है वो तो अभी भी एक नंबर है, उसके जैसा दुनिया में कोई जल नहीं है। अब ये बाहर से अब कोई बोले कि जमुना जी है, अब दिल्ली में आजकल कलयुग है। पहले बारिश के दिनों में नदियां खराब होती थी, आजकल कलयुग में बारिश के दिनों में बढ़िया हो जाती है। बारिश के दिनों में दिल्ली में जमुना जी नहा सकते हैं और पहले बारिश के दिनों में खराब मानते थे, अब बाद के समय में नहीं नहा सकते, क्योंकि जमुना जी का तो नाम रहता है, जमुना जी तो बंद कर देते हैं पीछे, और कोरा गंदा नालों का पानी आता है, तो वो नाम जमुना जी का, पर वो जमुना जी नहीं है। ऐसे ही गंगा जी से ज्यादा नाले हो जाएं तो गंगा जी भी क्या करेगी भाई, वो तो नाम ही गंगा जी करेगा। कि अब गंगा जी में नाले बहा दें तो कहेंगे ये गंगा जी है, पर वो गंगा जी थोड़ी है, वो तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। ऐसे हर एक चीज के पीछे तो भगवान ने थोड़ा सा, इस दुनिया में यदि कुछ अच्छा पढ़ना हो तो कौन मारेगा, इसी के लिए तो सारी दुनिया, यानी कि दुनिया का आधार इसी से चलता है, आकर्षण से दुनिया चल रही है। जब तक किसी भी चीज में अच्छा लगता है तो कोई भी उधर जाता है, और जब उसमें अच्छा नहीं लगता फिर
फिर नहीं जाता है। तो ऐसे हर एक चीज़ का वो है। लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ें हैं उनमें कुछ समय के लिए है, बराबर नहीं है। इसलिए कहा कि सबसे बड़ी विभूति क्या है। भगवान ने बहुत चीज़ें बताई। वृक्षों में ये हूँ, नदियों में ये हूँ, ऋषियों में, देव ऋषियों में नारद और ऋषियों में भृगु